आज कहानी है भारत के सच्चे नायक परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके उस अनकहे प्यार की जो डिम्पल चिम्मा के साथ उनके दिल में बसा था। एक ऐसा प्यार जो युद्ध के मैदानों में भी कभी नहीं डगमगाया। एक ऐसा बलिदान जो देश और दिल दोनों के लिए था। जब बर्फीले पहाड़ गोलियों की गूंज से कांप रहे थे, तब भी विक्रम के दिल में एक नाम गूंजता था, डिम्पल। उनका नारा था, ये दिल मांगे मोर। सिर्फ जंग की पुकार नहीं था, बल्कि एक ऐसे प्यार की धड़कन था जो समय और हालातों से परे था। एक कहानी है उस जुनून की जो प्यार और कर्तव्यों के साथ एक साथ गले लगाता है। एक कहानी है हर उस दिल के लिए जो प्यार में विश्वास करता है, और हर उस आत्मा के लिए जो अपने देश के लिए जीता है। तो अपने दिल को थाम लीजिए, जहां हम आपको सुनाने जा रहे हैं विक्रम और डिम्पल की वो प्रेम कहानी जो अमर है। विक्रम की शहादत के बाद डिम्पल चिम्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके प्यार की गहराइयों को दर्शाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। डिम्पल ने कहा, विक्रम मेरे लिए हमेशा जिंदा हैं, मैं उनकी यादों के साथ जी सकती हूँ। वो आज भी एक शिक्षिका हैं और जिनके ऊपर बनी फिल्म शेरशाह। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत शहर पालमपुर में हुआ था। उनके पिता जीएल बत्रा एक स्कूल के प्रिंसिपल थे और मां कमल कांता एक शिक्षिका। विक्रम बचपन से ही हंसमुख, नटखट और बहादुर थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा अलग रंग तब आया जब वे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के लिए पहुंचे। यहीं 1994 में उनकी मुलाकात हुई डिम्पल चिम्मा से। डिम्पल एक सादगी भरी, आत्मविश्वास से भरी और जिंदा दिल लड़की थी, और विक्रम वो तो कॉलेज में वो चेहरा था, वो चहेता चेहरा था जिनके जोक्स और हाजिर जवाबी से हर कोई हंस पड़ता था। उनकी पहली मुलाकात कॉलेज की कैंटीन में हुई थी। कहते हैं डिम्पल कॉफी पी रही थी और विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में कुछ ऐसा कहा कि डिम्पल की हंसी छूट गई। बस यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। विक्रम की हंसी और उनकी जिंदा दिली ने डिम्पल को आकर्षित किया। दोनों की बातें बढ़ी और धीरे धीरे दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई। विक्रम ने एक दिन डिम्पल से अपने प्यार का इजहार किया। कहते हैं उन्होंने डिम्पल से कहा, तुम मेरी जिंदगी का वो गाना हो जो मैं बार बार सुनना चाहता हूँ। डिम्पल ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया और बस यहीं से शुरू हुई उनकी प्रेम कहानी। लेकिन दोस्तों, ये प्यार इतना भी आसान नहीं था। विक्रम का सपना था भारतीय सेना में शामिल होना। बचपन से ही वे सेना की वर्दी पहनने और देश की सेवा करने का सपना देखते थे। डिम्पल को यह बात पता थी और उन्होंने हमेशा विक्रम के इस जुनून का सम्मान किया। 1995 में जब विक्रम ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में दाखिला लेने का फैसला किया, तो डिम्पल ने उनका पूरा साथ दिया, पूरा समर्थन दिया। साल 1996 में विक्रम बत्रा ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी की और लेफ्टिनेंट के रूप में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। उनकी जिंदगी अब देश की सेवा को समर्पित थी, लेकिन इस दौरान उनका और डिम्पल का रिश्ता और मजबूत होता गया। विक्रम जब भी छुट्टियों पर पालमपुर या चंडीगढ़ आते, डिम्पल से मिलना उनकी पहली प्राथमिकता होती। विक्रम और डिम्पल के बीच लंबे लंबे पन्नों का आदान प्रदान होता था। उस जमाने में मोबाइल फोन तो नहीं थे, लेकिन टेलीफोन की घंटी और डाकियों की चिट्ठियों उनके प्यार का जरिया बनी थी। विक्रम अपनी ट्रेनिंग और सेना के अनुभवों के बारे में डिम्पल को बताते और डिम्पल उनकी बहादुरी की कहानियों को सुनकर गर्व महसूस करती। एक बार विक्रम ने डिम्पल से कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरी याद में एक स्कूल खोलना जहां बच्चों को देशभक्ति सिखाई जाए। ये शब्द बताते हैं कि विक्रम का प्यार कितना गहरा और निस्वार्थ था। डिम्पल जानती थी कि विक्रम का पहला प्यार उनका देश है, लेकिन उनके दिल में डिम्पल के लिए भी हमेशा जगह थी। 1997 में जब विक्रम की पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, तब वहां की परिस्थितियां बहुत तनावपूर्ण थी। आतंकवाद अपने चरम पर था, लेकिन इस दौरान भी विक्रम और डिम्पल का रिश्ता अटूट रहा। विक्रम ने डिम्पल से वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद वे शादी करेंगे। डिम्पल ने भी इस वादे पर भरोसा किया और विक्रम का इंतजार करती रही।
साल 1999 में जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ, कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी 13 जैक राइफल्स के साथ एक जिम्मा सौंपा गया। ये बेहद मुश्किल मिशन था, लेकिन विक्रम ने अपने साहस और नेतृत्व से इसे हासिल किया। यहीं से गुजरा उनका मशहूर नारा, ये दिल मांगे मोर। Companies success की नलवाज ये दिल मांगे मोर. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps, Pakistani soldiers or officer, whosoever it was. He said me, my code name was Shersha. Oh Shersha, you have come. Don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. लेकिन इस वीरता के बीच विक्रम के दिल में डिम्पल के लिए प्यार हमेशा जिंदा था। कहते हैं युद्ध से पहले विक्रम ने डिम्पल को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था, डिम्पल तुम मेरी हिम्मत हो, मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा और हम अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 7 जुलाई 1999 को पॉइंट 8475 पर दुश्मनों से लड़ते हुए विक्रम बत्रा ने अपने एक साथी सैनिक को बचाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। विक्रम को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। लेकिन दोस्तों, विक्रम की शहादत सिर्फ देश के लिए नहीं थी, ये उस प्यार के लिए भी थी जो उन्होंने डिम्पल के लिए अपने दिल में संजोया था। उनकी शहादत ने डिम्पल के लिए एक ऐसी खाई छोड़ दी जिसे कोई भर नहीं सकता था। विक्रम की शहादत के बाद डिम्पल चिम्मा ने एक ऐसा फैसला लिया जो उनके प्यार की गहराइयों को दर्शाता है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। डिम्पल ने कहा, विक्रम मेरे लिए हमेशा जिंदा है, मैं उनकी यादों के साथ जी सकती हूँ। डिम्पल आज भी विक्रम की यादों को अपने दिल में सजोए हुए हैं। डिम्पल ने न केवल अपने प्यार को जिंदा रखा, बल्कि विक्रम की देशभक्ति की भावना को भी सम्मान दिया। वे अक्सर स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं को विक्रम की कहानी सुनाती है, ताकि नई पीढ़ी उनकी वीरता और बलिदान से प्रेरणा ले। विक्रम और डिम्पल की प्रेम कहानी सिर्फ 2 लोगों की प्रेम कहानी नहीं है, एक कहानी है विश्वास की, बलिदान की और उस प्यार की जो समय और परिस्थितियों से परे है। डिम्पल ने अपने जीवन को विक्रम की यादों और उनकी देशभक्ति को समर्पित कर दिया। विक्रम बत्रा और डिम्पल चिम्मा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार वो है जो एक दूसरे के सपनों को पंख देता है। विक्रम ने अपने देश के लिए बलिदान दिया और डिम्पल ने अपने प्यार को अमर रखा। उनकी कहानी आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है, चाहे वो सेना में शामिल होने का सपना हो या अपने प्यार को सम्मान देने का। विक्रम की वीरता और डिम्पल का समर्पण हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे हमारे दिलों में, हमारी प्रेरणा में और हमारी देशभक्ति में जिंदा रहती है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन विक्रम बत्रा और डिम्पल चिम्मा की अनकही प्रेम कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय और इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, अनकही कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।